हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुधवार वाले दिन की वीडियो है। तो देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है और मतलब कि 9:30 के आसपास का टाइम है। मैंने खाना वगैरह बना लिया था और इसके पापा खाना खा के 9:30 तक साइड पे चल जाते हैं, तो वो निकल चुके थे। और फिर लड्डू की भी छुट्टी थी, तो मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के और फिर पोछा वगैरह लगाने की तैयारी कर रही थी। तो ये यहाँ पे मैंने सारे घर का झाड़ू लगा दिया दोबारा से, और फिर मैं ये यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ क्योंकि बुधवार भी है, फिर अगले दिन गुरुवार है, तो फिर मैं उस दिन पोछा नहीं लगाती हूँ। तो मैं यहाँ अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी पूरे घर की। तो यहाँ ये हमारा कमरे में पोछा लग चुका है। उसके बाद में फिर ये बाहर लगाया मैंने यहाँ पे, और फिर रसोई में लगाऊंगी। और उसके बाद में फिर हॉल की क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैं छत पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे धोने हैं गेहूँ। क्योंकि गेहूँ धो के ही मैं साफ़ करती हूँ, कचरा बहुत है ना उनमें, इस वजह से। तो यहाँ पे ये हमारा रसोई में भी पोछा लग चुका है। और ये मनन बार बार मान नहीं रहा था, बार बार गिले में आ रहा था, तो मैं इसको भी डांटने में लग रही थी और मेरा काम भी चल रहा था। हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है। इस हिमाचल साइड में बारिश हुई है ना, उसकी वजह से इधर सर्दी बढ़ गई हमारे इधर, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है बहुत। अब मैं मनन को भी सोच रही हूँ कि नहलाऊँ कि नहीं नहलाऊँ, क्योंकि ठंडी हवा बहुत चल रही है, फिर बाथरूम में नहलाना पड़ेगा। अभी धूप में नहलाऊँगी ना तो फिर ठंडी हवा है तो सर्दी हो जाती है उसको। और मैं यहाँ छत पे आ गई, ये देखो कर ली टॉयलेट, ठीक है। तो अब मैं गेहूँ धो लेती हूँ। और ये देखो आज कपड़े भी बहुत सारे धोए मैंने, 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे थे। ये मनन के, मेरे और इसके पापा के, देखो इतने सारे कपड़े धुले आज। तो कपड़े धो दिए, अब मैं गेहूँ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद में लड्डू को भी नहलाऊंगी। और क्यों नहीं नहाना, क्यों? बाथरूम में नहीं लाओ ना बेटा, वहाँ हवा भी नहीं लगेगी, फिर धूप में आ जाना। तो मैं गेहूँ धो लेती हूँ और ये मनन खेल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो मैं यहाँ पे ये गेहूँ धोने लग रही थी, क्योंकि हमारे क्या घर के गेहूँ है ना, इनमें बहुत सारा कचरा है। घर के क्या मतलब जो हम लेते हैं ना उनमें कचरा है, और ये हमारे राशन के भी आते हैं, तो मैं उन दोनों को मिक्स करके पिसवाती हूँ। तो यहाँ पे ये इसमें कचरा आया था, इस बार राशन के गेहूँ आए तो उनमें बहुत ज़्यादा कचरा था, तो मैंने सोचा इनको धो लेती हूँ। अभी 2-3 बार से मैं धो के ही पिसवा रही हूँ इनको अच्छे से साफ़ करके। तो मैंने यहाँ पे ये गेहूँ धो दिए थे, और मनन भी मेरे पास ही था, ये खेल रहा था यहाँ पे धूप में। अभी मैं नहाई नहीं थी, पोछा वगैरह करके छत पे आ गई थी गेहूँ धोने के लिए। फ्रेंड्स तो देखिए गेहूँ धो दिए मैंने, वगैरह धो दिए और मेहनत तो बहुत लगी लेकिन अच्छे हो गए साफ। अब सिर्फ इनको सुखा के और एक बार बीनूंगी, उसमें ही साफ हो जाएंगे। ये देखो सारे गेहूँ धुल चुके हैं। मैंने इधर आओ, ये देखो ये धो दिए मैंने अच्छे से और सुखा दिए यहाँ पे चटाई बिछा के। और अब मैं उधर नल के यहाँ पे साफ कर देती हूँ, क्योंकि कचरा हो रहा ना, तो वहाँ पे क्लीनिंग भी कर देती हूँ। उसके बाद में फिर नीचे जाऊँगी और लड्डू को भी नहलाना है और मैं भी नहाऊँगी। और छत पे देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है आज, ये देखो। तो मैं यहाँ क्लीनिंग कर देती हूँ, और बहुत कचरा निकला गेहूँ में से। तो ये देखो मैं यहाँ पे मनन को नहलाने लगी थी, फिर नीचे लाके, क्योंकि छत पे हवा बहुत चल रही थी, तो फिर मैंने उसको बाथरूम में ही नहलाया था। बंद जगह पे नहलाते ना तो इतनी सर्दी नहीं लगती। तो यहाँ मैं उसको नहला के और फिर उसको तैयार करूँगी। हेलो फ्रेंड्स,
तो देखिए मनन को नहला दिया मैंने, ये देखो। और अभी इसके बालों में क्या तेल नहीं लगाया, अभी गीले है ना, तो जब सूख जाएंगे उसके बाद लगाऊंगी। और हमको लगी भूख, क्योंकि भूख लगी 11:15 बज गए, तो मैं पहले थोड़ा सा खाना खाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। आज पूजा इसके पापा करके चले गए थे तो टेंशन नहीं है। अब मैं थोड़ी सी रोटी खा लेती हूँ और इसको भी खिला दूँ, फिर नहाऊंगी उसके बाद। थोड़ी और पानी गिर रहा, तू चला के आया क्या नल? अभी देखती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं नहा के आ गई, खाना पहले खा ही लिया था हमने। अब कपड़े सुखा के आऊँगी। और पूरी ठंड लग गई मेरे को बहुत तेज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी लगती है ना, नीचे गलन बहुत है अभी और ठंडी हवा भी चल रही है, तो उसकी वजह से छत पे जा रही हूँ मैं। कपड़े भी सुखाऊंगी, थोड़ी देर में धूप में बैठूंगी मैं। लड्डू चल रहा है क्या? छत पे चल रहा है क्या? वो मैं कपड़े सुखा के आ रही हूँ बेटा, है ना, यही रहना। आ रही हूँ मैं तो, हाँ मैं कपड़े सुखा के आ जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे। हाँ देखो, धूप में तो मज़े ही अलग है, कितनी अच्छी धूप निकल रही है, पर हवा बहुत ठंडी है ना, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। ये मैं यहाँ छत पे आ गई थी फिर नहाने के बाद में, तो ये कपड़े सुखा रही हूँ। पहले सुबह धो दिए थे मैंने, बाकी फिर हम मनन दोनों नहाए थे ना, तो हमारे कपड़े थे तो वो धो के और फिर मैं छत पे सुखाने आई थी। और धूप भी अच्छी थी तो मैंने कहा यहीं अच्छे से सूख जाएंगे, और छुट्टी वाले दिन कपड़े भी बहुत ही निकलते हैं। तो ये मैं जो कपड़े सुबह सुखाए थे ना, उनको भी पलटा लगा रही थी ताकि अच्छे से सूख जाए। इसकी स्कूल की स्वेटर वगैरह टाइम लगता है उसको सूखने में। सूख गए, सुखा दिए, मतलब मैंने। इतने सारे कपड़े निकलते हैं छुट्टी वाले दिन तो, क्योंकि सर्दियों के कपड़े रोज़ धुलते हैं ना, स्वेटर वगैरह इनर वगैरह तो डेली धुलती है, सॉक्स वगैरह। तो ये इधर भी सुखा दिए यहाँ पे, और इधर तार पे भी डाल दिए मैंने। छोटे छोटे कपड़े थे ना, तो वो गिर जाते हैं तार पे से, तो फिर मैंने यहाँ इधर स्टैंड पे डाल दिए। पिन नहीं लेके आई मैं, पिन नीचे ही रखे हुए हैं सारे, तो फिर ऐसे ही डाल दिए। अभी तो फिर देख लूँगी 1-2 बार इनको आके। और अब चलती हूँ मैं नीचे छोटी छोटी बना के, फिर थोड़ी देर मनन को बाहर धूप में खिलाऊँगी, क्योंकि अभी सुबह से धूप में नहीं निकला, वो भी छत पे भी नहीं आ रहा मेरे साथ। तो बाहर बच्चे हैं ना, ये आ गया अभी तो मैं बोल रही थी नहीं आ रहा, और वो आ गया। देखो इसको इतनी ठंड लग रही है, नहीं लाया ना तो सर्दी लग रही है, तो अब इसको बाहर लेके जाऊंगी, थोड़ी देर ये खेलेगा और मैं भी धूप में बैठ जाऊंगी इसके साथ। तो चलते हैं फिर। ये फिर हम नीचे जाने लगे थे, तो गेहूं को बहुत टाइम हो गया था ना सुखाए, तो मैं उनमें पलटा लगा रही थी ताकि अच्छे से सूख जाए। उसके बाद में फिर हम नीचे गए और फिर ये थोड़ी देर धूप में खेलने चला गया था। तो हम यहाँ भोलेनाथ के मंदिर है ना, चबूतरा बना रखा, वहाँ पे चले गए थे। मैं वहाँ जाके, धूप अच्छी मिलती है वहाँ पे, तो मैं भी वहाँ चली गई थी दर्शन करने के लिए। और लड्डू भी ये यहाँ पे ढोक लगा रहा है, मैं इसके पास ही बैठी हूँ, क्योंकि ये यहीं खेल रहा था तो फिर मैं यहीं बैठी। फिर थोड़ी देर बाद हम थोड़ी देर ये प्लॉट पे खेला, वहाँ पे थोड़ी देर प्लॉट पे भी गए। और ये हमारे पास में पड़ोसी हैं मतलब, तो इनके बकरियां हैं बहुत सारे, तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो ये इनसे ज़्यादातर इनसे ही खेलता रहता है। और फिर ये यहाँ प्लॉट पे आ गए थे हम, तो यहाँ ये प्लॉट पे खेल रहा है और मैं इसके पास ही बैठी हूँ, क्योंकि इसको अकेला नहीं छोड़ सकती, यहाँ पे कीड़े भी रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए धूप में से आ गए हम मनन दोनों, ये भी खेल रहा था बाहर, तो वहाँ खेल के आ गया। क्या कह रहे? हम फ्लोट पे थे ना सामने, तो वहाँ पे गिरगिट आ गया था, तो ये उसी के बारे में बता रहा है। अब इसको सुलाऊंगी थोड़ी देर और मैं भी रेस्ट करूंगी। उसके बाद में फिर उसके बाद में थोड़ी देर इसको पढ़ाई भी करानी है। अभी कल इसके जीके का पेपर है, कल जीके का पेपर है, आपके पता है? आपको जीके के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, पता है? हाँ अभी बताऊंगी मैं डायरी में से ना, पढ़ाई करेंगे थोड़ी देर। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी
4 बजे हुए हैं दिन के और मैं थोड़ी देर रजाई में लेट गई थी। कमल में मनन सो रहा है, ये इधर, एक मिनट दिखाती हूँ, ये सो रहा अभी तो, और मैं भी सो गई थी उसके पास। तो ठंड लग रही है बहुत। अब उठी हूँ, चाय बनाऊंगी मैं, और थोड़ी देर रजाई में सो जाते हैं ना तो फिर बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, इतनी सर्दी है। तो मैं चाय वाय बना लेती हूँ, फिर इसको भी उठाऊंगी क्योंकि चाय नहीं पीऊँगी तब तक सर्दी भी नहीं जाएगी। तो थोड़ी सी चाय बना के पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो चाय पी ली हमने मनन दोनों ने, और उसको मैंने छत पे भेजा। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि सुबह जो गेहूँ सुखाए थे ना उनको भी समेटना है। मतलब कि अभी देखती हूँ अगर गीले सूख गए क्या, तो देखती हूँ अभी अगर सूख गए होंगे तो भर के रख दूंगी टब में, सुबह साफ करूँगी। नहीं हुए होंगे तो फिर यहीं फैला के रखूँगी। ओ मनन, ये क्या हुआ बेटा, देख, ये देखो क्या हाल कर दिया। कबूतरों ने सारे गेहूँ फैला दिए, अच्छे से चटाई से नीचे डाल दिए, सारे बिखेर दिए, मतलब पूरे गेहूँ। अब इनको समेटना ही भारी पड़ेगा, कंकड़ आएंगे वापस से इनमें। तो मैं एक बार चेक करती हूँ इनको, ऐसे हाथ लगाओ तो देखिए कैसे हैं गेहूँ। अभी तो गीले हैं बेटा थोड़े थोड़े, अभी दिखाती हूँ आप। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे गेहूँ इकट्ठे करके और यहीं चटाई में ढक दिए इनको ऐसे। चटाई में ढक के ऊपर से टब रख दिया ताकि कबूतर नहीं आएंगे। आ भी जाएंगे तो खाएंगे नहीं। हाँ, अब कबूतर नहीं आएंगे, आएंगे तो भी बेटा वो है ना, इनको छेड़ेंगे नहीं। अब ढक दिए ना अपन ने, ये ढक दिए। अब मैं कपड़े उतार लेती हूँ और फिर इनको नीचे ले जाती हूँ तय करने। और अभी तो 4:30 बजे, अभी तो बहुत दिन है, पर अभी क्या 5 बजते बजते तो दिन ही अस्त हो जाता है, अंधेरा सा लगने लगता है। अभी इसके पापा भी नहीं आए साइड पे से। लड्डू खेलने लग गया। ये मना नीचे चल रहा है क्या, ये यहीं खेलेगा? नीचे चलना है, ठीक है तो फिर चलते हैं। मैं कपड़े उतार लेती हूँ, फिर चलते हैं अपन। तो ये मैं छत पे से कपड़े लेके आ गई थी, तो उनको तय करने में लग रही थी और लड्डू मेरे पास ही था। यहाँ पे मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कपड़ों की तय लगा दी मैंने और इधर रख दी अलमारी में। और अब मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, लड्डू खेल रहा है वहाँ पे, तो थोड़ी देर उसके पास बैठूंगी वहाँ पे। फिर उसके बाद में खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि 5 बजने वाले हैं। इसके पापा भी आते होंगे साइड से, तो फिर भूख तो लगती है जल्दी, तो फिर उसके बाद में खाना बनाऊँगी। तो चलते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ मैं। तो उसके बाद में फिर ये शाम का टाइम है, फिर ये यहाँ पे मनन खेल रहा था, इसके फ्रेंड वगैरह आ गए थे बाहर से बच्चे, तो उनके साथ बॉल से खेल रहा था। इसके पापा भी साइड पे से आ गए थे, तो फिर मैंने दूध लेके आए थे तो दूध गर्म चढ़ाया और मैं इनके लिए चाय बना रही थी। फिर चाय बनाने के बाद में हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ये बैंगन की चटनी बनाने की तैयार कर रही थी क्योंकि मक्की की रोटी बनानी है, दाल रखी थी, तो फिर मैंने ये बैंगन की चटनी बनाई थी। तो मैं यहाँ पे ये बैंगन को सेक रही हूँ, उसके साथ में एक टमाटर भी डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर को भी सेक लिया, बैंगन को भी सेक के, और दोनों को अच्छे से छील के और फिर इनके अच्छे छोटे छोटे पीस करके और फिर ये मिक्सर में डाल दिया। और हरा धनिया डाल के, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी कढ़ाई में और उसको अच्छे से पका लूँगी। पकाना क्या, थोड़ा सा तेल में गरम कर लूँगी ताकि अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। उसके बाद में फिर मैं ये यहाँ पे मक्की की रोटी बना रही हूँ। बाटी रखी थी और दाल भी रखी थी, तो फिर मैंने सोचा 2-5 मक्के की रोटी बना लेती हूँ। तो मैं नीचे गैस रख के बनाती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होता है, खड़े रहने में दिक्कत आती है, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ। और मक्के की रोटी में तो वैसे भी टाइम लगता है। तो मैं ये यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और इसके पापा
लड्डू दोनों गरम गरम खा लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी मक्की की रोटी बनने की तैयारी में है। खाना खाया और मैं वीडियो का एंड यहीं पे करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करें।